जितने भी विद्यार्थी बिहार यूनिवर्सिटी से आपके ग्रेजुएशन 4 वर्ष से जो स्नातक कोर्स चल रहा है उसमें अगर आप नामांकन लिए हैं तो आपके लिए दो बड़ी अपडेट बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया है। सबसे पहला अपडेट है जिसमें बताया जा रहा है कि अब थर्ड डिवीजन वगैरह नहीं मिलेगा किसी को भी, ठीक है। नहीं तो आपका तो अपग्रेड सिस्टम हो गया, इसमें पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो सीधे आपको अगर 45% से कम अंक लाते तो सीधे आप फेल कर जाएंगे, मतलब पहले जो था फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो अब थर्ड वाला सिस्टम हटा दिया गया। तो पहला ये अपडेट है काफी महत्वपूर्ण, इसको आइए समझते हैं। उसके बाद आपका फी वगैरह बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब आपका 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में पहले जितना फी तय था उसमें बढ़ोतरी कर दिया गया है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए दोनों अपडेट को समझते हैं। तो अगर आप भी ग्रेजुएशन 4 वर्षीय सत्र में नामांकन कराए हैं बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत तो ध्यान से समझिएगा। देखिए बताया जा रहा है बदलाव, पहले 33 से 45% लाने पर मिलता था थर्ड डिवीजन, ग्रेजुएशन में अब थर्ड डिवीजन नहीं, हर सेमेस्टर में पास होने के लिए लाना होगा 45% अंक। देखिए काफी महत्वपूर्ण बदलाव है, ध्यान से समझिएगा। आगे की तरफ यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, नीचे की तरफ हम लोग बढ़े कि ग्रेजुएशन में अब थर्ड डिवीजन नहीं होगा, स्टूडेंट को पास होने के लिए कम से कम 45% मार्क्स लाने होंगे, इससे कम मार्क्स आने पर फेल हो जाएंगे। हालांकि किसी सेमेस्टर में कितना अंक आया है यह जानना आसान नहीं होगा, क्योंकि ग्रेड के आधार पर रिजल्ट जारी होगा। पुराने कोर्स में 3 कैटेगरी में सफल स्टूडेंट का रिजल्ट होता था, 60% से अधिक आने पर फर्स्ट डिवीजन और 45 से 60% तक सेकेंड डिवीजन। इसके अलावा 33 से 45% के बीच मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट थर्ड डिवीजन से उत्तीर्ण होते थे। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद थर्ड ग्रेड के स्टूडेंट नहीं मिलेंगे। पिछले सत्र से BRABU मतलब वहीं बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर समेत राज्य के सभी यूनिवर्सिटी में, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, राज्य के सभी, पटना यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्रा, किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो सभी में सेमेस्टर सिस्टम के साथ 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू हो गया है। एक सेमेस्टर का रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन स्टूडेंट को मार्कशीट नहीं मिला। पिछले महीने नए फॉर्मेट के मार्कशीट परीक्षा बोर्ड से अप्रूव्ड हुई है। इसमें कुल अर्जित मार्क्स के आधार पर 8 तरह के लेटर ग्रेड निर्धारित है। वहीं न्यूमेरिकल लेटर में भी ग्रेड दिया जाएगा, जिसमें 45 से 50% पर पी ग्रेड मिलना है। इसका मतलब यह होगा कि केवल पास, 45% से कम होने पर एफ ग्रेड यानी फेल मिलेगा। किसी पेपर में अनुपस्थित रहने पर AB ग्रेड दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, देखिए क्या बताया जा रहा है कि ये जो है किसके किस पे लागू है। तो जिनका भी 4 वर्षीय स्नातक कोर्स है, पिछले साल आपका नामांकन हुआ था या इस साल आपका नामांकन हुआ है, तो दोनों पर ये सिस्टम लागू है, ठीक है। पिछले साल वाले विद्यार्थियों का जिनका एग्जाम हो गया है और जिनका भी नया नया आगे रजिस्ट्रेशन वगैरह का मैं शुरू वगैरह दिखाऊंगा, जिनका बढ़ोतरी हुआ है उन पे भी लागू है। मतलब जिनका भी बिहार राज्य के अंतर्गत किसी भी आप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, किसी भी अन्य यूनिवर्सिटी से आपका नामांकन है तो आप पे नियम लागू है। पहले क्या था कि आप 60% लाते थे तो आपको फर्स्ट डिवीजन मिल जाता था, 45 से आप लाते थे मतलब कि समझिए 40 से 60% के बीच में रहते तो आपको सेकंड, 33 से 45 तो मार्क्स लाने वालों को थर्ड डिवीजन मिलता था। बट अब कम से कम आपको 45% लाना, क्योंकि अब डिवीजन तो मिलेगा नहीं, अब ग्रेड है, 8 ग्रेड निर्धारित किया गया है। तो अगर आप 45 से 50 लाने तो आपको पी ग्रेड दिया जाएगा कि आपका सबसे पास है, ठीक है, आप सिर्फ पास कर गए, बस इतना आपको पास ग्रेड मिला। और अगर आप 45 से किसी भी सेमेस्टर में 45% से कम लाते हैं तो आपको एफ ग्रेड मिलेगा, मतलब आप फेल कर गए हैं। तो ये क्लियर आपको समझना है कि आपको अच्छा से तैयारी करना है कि 45% से आप कम लाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 8वें सेमेस्टर के बाद मिलेगी ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री। नए कोर्स से स्टूडेंट को एक फायदा भी है, वे 1 साल यानी 2 सेमेस्टर के बाद जब भी पढ़ाई छोड़ेंगे कुछ ना कुछ मिलेगा। 1 साल यानी 2 सेमेस्टर की पढ़ाई पूरे करने पर अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट और 2 साल यानी 4 सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी करने पर अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा। इसी तरह 3 साल में 6 सेमेस्टर पूरा करने के लिए ऑनर्स की डिग्री मिलेगा। 4 साल में 8 सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी करने के लिए ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री मिलेगा। ये बताया जा रहा है कि पहले क्या था कि पहले मान लीजिए आप 1 साल पढ़ाई करेगा स्नातक का छोड़ दिए तो कोई डिग्री आपके पास नहीं होता था, बट अब वैसा नहीं होगा। अब अगर आप कोई भी 2 सेमेस्टर कंप्लीट करते तो उस पर कुछ ना कुछ डिग्री आपको आपके पास रहेगा, आपको मिल जाएगा। तो यहां से आपने समझा कि क्लियर आपको समझ में आ गया कि 45% से अगर किसी भी सेमेस्टर में कब से लागू है, तो जिनका भी चाहे पिछले साल नामांकन हुआ, इस साल जिनका भी 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में नामांकन हुआ है बिहार राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय के अंतर्गत, तो अगर आप 45% से अंक किसी भी सेमेस्टर में लाते हैं तो सीधे आपको एफ ग्रेड मतलब आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। अब थर्ड डिवीजन वाला समस्या खत्म हो गया। और फर्स्ट सेकंड भी किसी पे नहीं लिखा रहेगा, सीधे जिनका 45 से
आसपास है उनका पी ग्रेड मिलेगा। इसी तरह ग्रेड सिस्टम अब है, ठीक। आगे मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा कि किस स्नातक में कितना सेमेस्टर पढ़ के आप छोड़ेंगे तो आपको कौन सा डिग्री मिलेगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, जो मैं दूसरा आपको अपडेट बता रहा था कि फी वगैरह भी अब बढ़ चुका है कि स्नातक कोर्स के लिए 3 गुना बढ़ा रजिस्ट्रेशन शुल्क। समझिए पहले जितना था उससे 3 गुना ज्यादा आपको शुल्क देना होगा। आगे की तरफ बताया गया कि बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स का रजिस्ट्रेशन शुल्क सत्र 2024 से 28 में, मतलब ये जो शुल्क बढ़ा है 24 से 28 में लागू होगा, से 3 गुना बढ़ा दिया गया है। इस सत्र में नामांकित करीब 1.60 लाख स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी कॉलेजों को 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने को कहा गया है। स्टूडेंट को अब फर्स्ट सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन के लिए 600 रुपया देना होगा, जो पहले 200 रुपया था। पहले 200 था लेकिन अब 600, सीधे 3 गुना बढ़ा दिया गया है। वहीं प्रवचन शुल्क के रूप में 150 रुपये का भुगतान करना होगा। राजभवन की ओर से निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने का निर्देश परीक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है। हालांकि यह 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू होने के साथ ही प्रभावी होना था, लेकिन पिछले साल पुरानी दर पर ही करीब 1.42 लाख स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कहना है कि पिछले सत्र में कुछ कॉलेजों ने 600 रुपया ही लिए थे, लेकिन परीक्षा विभाग को 200 रुपया मिले। इस साल मामला संज्ञान में आने पर नया शुल्क लागू करने का निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया है कि सभी अंगीभूत से लेकर संबंधित कॉलेज के रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में ली गई राशि विश्वविद्यालय के खाता में जमा करे। तो अब अगर जो जिनका भी नामांकन हुआ है 2024-28 सत्र में, जो आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह वर्तमान में हो रहा है, तो अब 600 रुपया आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा। तो ये 2 काफी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। और देखिए 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के कुछ फायदे भी हैं कि अगर आप बीच में पढ़ाई छोड़ते हैं तब भी आपको डिग्री मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप 1 वर्ष पढ़ाई कर लिए, मतलब 1 वर्ष में कितना सेमेस्टर का आपने एग्जाम दिया, 2 सेमेस्टर का, और दोनों सेमेस्टर में आपको 45% से अगर अधिक अंक आया, जितना अधिक आएगा उतना ही अच्छा आपको ग्रेड मिलेगा। मतलब न्यूनतम अब 45% है कि 45% अब पासिंग मार्क्स है। इससे कम आएगा तो सीधे आपको F ग्रेड अर्थात कि फेल घोषित किया जाएगा। तो अगर आप 2 सेमेस्टर पढ़ाई करते हैं तो 40 क्रेडिट आपके पास हो जाएगा और आपको यूजी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। एक इसके साथ साथ आपको 4 क्रेडिट का एक वोकेशनल कोर्स आप कर लेंगे तो आपको यूजी सर्टिफिकेट मतलब अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट है। और पहले क्या था कि 1 साल आप पढ़ाई करके छोड़ते थे, कोई आपके पास सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। वहीं पे द्वितीय वर्ष मतलब आप 4 सेमेस्टर कर लिए, प्रथम वर्ष में 2 और 2 द्वितीय वर्ष में, तो आपका टोटल 80 क्रेडिट हो गया। तब आपको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा का डिग्री मिल जाएगा, यूजी डिप्लोमा का। वहीं पे 3 साल में आप पढ़ाई करके छोड़ते हैं तो 6 सेमेस्टर आप कंप्लीट किए, 120 क्रेडिट हुआ, तब आपको यूजी डिग्री मतलब अंडर ग्रेजुएट डिग्री, जो पहले वाला था ग्रेजुएशन वाला डिग्री यहीं तक मिलता था, तो आपको यूजी डिग्री मिल जाएगा। जहां से कहीं पे भी स्नातक उत्तीर्ण मांगेगा किसी भी फॉर्म वगैरह में, गवर्नमेंट जो में आप भरेंगे, तो अगर आप 3 वर्ष पढ़ने यूजी डिग्री है तो आप भर सकते हैं। चौथे वर्ष में अगर आप 8 सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं तो आपके पास टोटल 160 डिग्री हो जाएगा और पूरा आपका स्नातक कंप्लीट हो जाएगा और आपको ऑनर्स विद रिसर्च का डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। तो पूरा 4 वर्षीय स्नातक कोर्स का सिस्टम है। ये आपके ग्रेजुएशन से संबंधित अपडेट आया। सभी अपडेट को पढ़ने के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, गूगल सर्च बॉक्स में आके इस चैनल का नाम आप AR जॉब पोर्टल पे वीडियो देखना है तो AR जॉब पोर्टल टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा, सारा स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ रहा होगा। और arjobportals.in वेबसाइट देखिए में सबसे ऊपर शो होगा, सबसे अंतिम में आपको देख लेना है .in। सिंपल सा आपको इस arjobportal.in वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ भी जो भी आपके लिए नौकरी वगैरह आता है तो भी उसकी जानकारी है, एडमिट कार्ड वगैरह से लेकर हर एक जानकारी यहाँ पे, स्कॉलरशिप का भी है। अच्छा यहाँ पे देखेंगे तो बिहार स्पेशल में भी कुछ आपको स्पेशल जानकारी बिहार से संबंधित मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉलम बन गया यूनिवर्सिटी अपडेट का, तो नया जो सिलेबस में बदलाव हुआ वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे अपडेट है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी ये यूनिवर्सिटी अपडेट में हर एक तरह का अपडेट समझ सकते हैं। यहाँ पे आपके कैरियर से संबंधित जानकारी और यहाँ पे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे गवर्नमेंट जॉब का तो उसका पूरा यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, तो यहाँ से आप arjobportal.in वेबसाइट पे आके पढ़ सकते हैं। तो अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश की हम लोग चर्चा कर ले तो आपका स्नातक सत्र 4 वर्षीय, आपका स्नातक में 4 वर्षीय बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में नामांकन हुआ है तब आपको 45% अब हर एक सेमेस्टर में न्यूनतम अंक लाना होगा। थर्ड डिवीजन का झमेला खत्म, सीधे आप 45% लाएंगे, नहीं तो उससे कम आने पर आपको F ग्रेड अर्थात कि फेल घोषित कर दिया जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण बदलाव था। और जिनका 2024-28 सत्र में हुआ उनका रजिस्ट्रेशन फी अब बढ़ा दिया गया, अब 3 गुना आपका रजिस्टर, पहले 200 था अब 600 रुपये आपसे रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाएगा। बाकी जानकारी आप इस चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट AR जॉब पोर्टल पे आकर पढ़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।